श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। तो प्रभुपाद जी की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करिए या मुझे अनुमति दीजिए ऐसे महान आचार्य का गुणगान मैं कुछ थोड़े शब्दों में कर पाऊं। तो बहुत सारे जो भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी के विषय में नहीं जानते, क्योंकि जब हम प्रभुपाद जी का जीवनी पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, तभी हम प्रभुपाद जी को समझ सकते हैं या प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में कितने अद्भुत कार्य किए उसको भी हम समझ सकते हैं। इसलिए भगवान उद्धव जी को भागवतम में कहते हैं कि जब मेरे शुद्ध भक्त चलते हैं तो उन शुद्ध भक्तों के पीछे मैं चलता हूं और उस शुद्ध भक्तों के चरणों से जो धूल उड़ती है उस धूल को जब मैं अपने मस्तक पे धारण करता हूं मैं पवित्र हो जाता हूं। कौन कहते हैं? स्वयं भगवान कहते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं मैं ही पवित्र नहीं होता, मेरे उदर में जितने ब्रह्मांड रहते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। और उद्धव जी को भगवान कहे आचार्य मां विजानीयात ताव मन्निहित करहिचित। मैं आचार्यों के रूप में इस पृथ्वी पे रहता हूँ। उन्हीं आचार्यों में एक महान आचार्य हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ये ऐसे आचार्य जिनका गुणगान सभी ने किया है, क्योंकि कार्य ऐसा है, कोई ऐसा कार्य अभी तक कर नहीं पाया, ना पहले किसी ने किया है, ना भविष्य में कोई कर पाएगा।
और कार्य भी इतना अद्भुत है, किस समय किया और क्या क्या रिसोर्सेज थे, इसको भी विचार करना चाहिए। यंग एज में कोई बड़ा कार्य कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसके पास पैसा हो सकता है, लोग हो सकते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, केवल भगवान और उनके गुरु थे जिन पे वह पूरी तरह आश्रित थे। अपने वृद्ध अवस्था में, जिस अवस्था में व्यक्ति को निवृत्त होके एक एकांत स्थान चाहिए होता है, वो सोचता है मैंने जीवन में बहुत परिश्रम किया है, अब मुझे थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए, मैं आराम से रहूंगा, परिश्रम तो बहुत किया, मैंने जीवन का सुख सुविधा कोई भोगा नहीं है। तो उस समय व्यक्ति सोचता है कि वो सुख सुविधा मुझे मिले। लेकिन उस आयु में भी प्रभुपाद जी ने अपने शरीर की परवाह ना करते हुए एक ऐसा कार्य किया जो कोई आचार्य भविष्य में भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो श्लोक लिखा है चैतन्य मंगल से है, ये प्रभुपाद जी का भविष्यवाणी है। और प्रभुपाद जी से पहले जो आचार्य थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने भी प्रभुपाद जी के विषय में भविष्यवाणी किया था। तो जिन आचार्यों का भविष्यवाणी शास्त्रों में आता है तो वो कोई साधारण आचार्य नहीं है। चैतन्य मंगल सूत्र खंड अध्याय क्रमांक 12 श्लोक क्रमांक 565। यदि पापी चढ़ी धर्म दूरे देशे आया, मोरा सेनापति भक्त याइबे तथाया। क्या मतलब है? बंगाली भाषा है। यहाँ पे अर्थ बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैंने जो प्रचार किया है केवल भारत भूमि में किया। आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे, चैतन्य चरितमृत का जो मध्य खंड है उसमें चैतन्य महाप्रभु पूरा दक्षिण भारत घूमे हैं। दक्षिण भारत में जहां जहां कृष्ण भक्ति नहीं थी उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रदान की है। अब महाप्रभु सबको भक्त बना सकते हैं, वो भगवान है, लेकिन उन्होंने सबको भक्त नहीं बनाया। कुछ कार्य उन्होंने अपने शुद्ध भक्तों के लिए रख दिया। अब महाप्रभु उस समय अमेरिका तो नहीं गए थे, जा सकते थे, लेकिन वो कार्य उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए छोड़ा। इसलिए यहाँ पे लिखा है यदि पापी चढ़ी धर्म, जब पाप बढ़ जाएगा, धर्म का ह्रास होने लगेगा, तो कुछ राक्षस, कुछ असुर दूरे देशे आया, वो दूर देश में भाग जाएंगे। मैं प्रचार करना भी चाहूंगा, उनको भक्ति देना चाहूंगा, लेकिन वो भक्ति ना प्राप्त करके मुझसे दूर भाग जाएंगे, दूर देशों में चले जाएंगे, है ना। तो उस समय मैं क्या करूंगा? मोरा सेनापति भक्त, मैं अपने एक सेनापति भक्त को भेजूंगा। सेनापति किसको कहते हैं? जो कमांडर इन चीफ होता है ना, जो पूरी सेना को साथ में लेके चलता है, जो बताता है कि अब युद्ध की रणनीति क्या होगी, युद्ध कैसे करना है, उसको कहते हैं सेनापति। महाप्रभु कहते हैं मोर सेना भक्ति याइबे तथा है, मैं उनको वहां पे भेजूंगा। कहां पे? जहां पे मैं पहुंच नहीं पाया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहाँ गए? अमेरिका गए। अमेरिका से फिर अन्य देशों में गए। पूरा इतिहास है, प्रभुपाद लीलामृत आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो पूर्व भूमिका है उसको समझना बहुत जरूरी है। 1921 से लेकर 1970s तक प्रभुपाद जी ने जो कष्ट झेला है, इतना लंबा समय तक, किसी भी व्यक्ति का धैर्य वो कष्ट तोड़ सकता है। आजकल लोगों में धैर्य नहीं होता ना, धैर्य बहुत कम रहता है, उनको हर वस्तु जल्दी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने कम से कम 50 साल तो प्रचार की तैयारी में लगाए। कितने? 50 साल। 50 साल मतलब अपनी आधी आयु प्रचार की तैयारी में। उसमें उन्होंने बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन उनको कहीं से भी मदद नहीं मिला था। और केवल अपने गुरु के आश्रित होकर, अपने गुरु के उपदेशों को अपने हृदय में धारण करके और भगवान के हरि नाम पे पूर्ण श्रद्धा रख के उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया था। आजकल आप देखते हो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, उन संस्था में जो संस्था बनाने वाले होते हैं, उनके जाने के बाद उनके शिष्य लड़ने लगते हैं ना, गद्दी कौन संभालेगा, आगे का नेता कौन बनेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद जी बोले जाने के बाद मेरे जो शिष्य हैं सभी मिलकर पूरी पृथ्वी पर प्रचार करेंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई, वो कमेटी संगठित होकर, एक होकर
एक दूसरे को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ रही है, जिसके कारण अभी भी प्रचार चल रहा है। तो ये प्रचार कब का खत्म हो जाता। और उस समय प्रभुपाद जी के शिष्यों का प्रभुपाद जी पर अटूट विश्वास था, पूर्ण शरणागति थी, पूर्ण समर्पण था। आज भी वो समर्पण है, ऐसा नहीं है। तभी वो एक मिलकर ये कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है। तो एक बार आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने परम पूज्य लोकनाथ महाराज को एक आदेश दिया था पदयात्रा चलाने का, है ना। पदयात्रा अभी भी चल रही है। तो उस पदयात्रा प्रचार के दौरान एक भक्त जुड़े जिनका नाम था आत्म तत्व प्रभु। दीक्षा नहीं हुआ था, लेकिन गुरु महाराज ने उनको प्रचार किया। उन्होंने भी प्रभुपाद से दीक्षा लिया। उनका नाम था आत्म तत्व प्रभु। अबे आत्म तत्व प्रभु एक दिन हिमालय गए कुछ योगियों से मिलने। योगी ध्यान लगाते हैं सालों साल। जब हिमालय पे चढ़ रहे थे तो उनको एक योगी दिखा, और योगी की लंबी लंबी जटाएं थी, उसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, तो बर्फ में बैठा हुआ था, मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। तो ये प्रभु जी जो थे, इनके हाथ में प्रभुपाद जी का एक पुस्तक था, तो उस पुस्तक पे प्रभुपाद जी का चित्र भी बना हुआ था। तो योगी गए, इन योगी को उन्होंने पूछा, आप भविष्य बता सकते हैं किसी का? तो भविष्य के विषय में भी शास्त्रों में दिया गया एक अलग से शास्त्र है, समुद्रिका ज्ञान बोलते हैं उसको। जो उस शास्त्र में निपुण हो जाए तो सामने वाले व्यक्ति का भविष्य क्या है, उसका विगत जीवन क्या है, वो बता सकता है। तो ये जो समुद्रिका ज्ञान था, ये इस योगी को पूरी तरह से पता था। तो जब आत्म तत्व प्रभु ने अपने गुरु महाराज इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का चित्र दिखाया और पूछा कि आप इनका भविष्य बता सकते हो, ये कौन है? तो योगी कहता है कि 4 प्रमाणिक जो संप्रदाय हैं, मध्व संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय विष्णु स्वामी, 4 संप्रदाय हैं। श्री ब्रह्मरुद्र कुमार, इनके 4 आचार्य हैं, है ना। ये चारों आचार्य कोई साधारण नहीं है। तो वह योगी बोलता है आत्म तत्व प्रभु को, ये चारों आचार्यों को मैं प्रभुपाद जी के शरीर में देख रहा हूं। ये चारों आचार्य मुझे दिख रहे हैं प्रभुपाद जी के शरीर में, और चारों आचार्य प्रभुपाद जी के माध्यम से प्रचार करवा रहे हैं। तो मैं नमन करता हूं ऐसे आचार्य को। इसलिए महाप्रभु ने 2-2 तत्व लेकर हमारे संप्रदाय में डाला। आपने ये अगर चैतन्य चरितामृत में जब चैतन्य महाप्रभु उडुपी पहुंचते हैं, उडुपी में जो स्मार्त ब्राह्मण रहते हैं, स्मार्त ब्राह्मण जानते हो, विधि विधानों को ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, लेकिन भक्ति की तरफ कुछ ध्यान नहीं है। तो महाप्रभु ने उस समय स्मार्त ब्राह्मणों को ज्यादा महत्व ना देकर भक्ति की तरफ ज्यादा उनको ध्यान दिया। और भक्ति की तरफ ध्यान देने के बाद महाप्रभु ने 4 संप्रदायों में से 2-2 तत्व लेकर हमारे मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में डाले। इससे आप समझिए कि ये संप्रदाय कितना महान है। चारों संप्रदायों का जो समरी है वो हमारा संप्रदाय है। इसलिए एक प्रकार से हमारे संप्रदाय को महान हमें समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का युगल अवतार है। और उन्हीं के ही परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी आते हैं। और प्रभुपाद जी के आने से पहले, प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में हुआ था, 1896 में। उससे 10 साल पहले ही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत महाराज को, आज भी वो घर है स्वानंद सुखद कुंज, उसके छत पे जाकर कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, एक आचार्य ऐसा आएगा जो भविष्य में पूरी पृथ्वी पे जाके प्रचार करेगा, और पृथ्वी पे जितने देश हैं, उन देशों से जितने भी लोग हैं, सब मायापुर में आकर जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि इस नाम का कीर्तन करेंगे। उस कीर्तन को शुरुआत किसने किया? श्रील प्रभुपाद जी ने किया। कितने आचार्यों ने भविष्यवाणी की है, शास्त्रों में प्रभुपाद जी के विषय में लिखा है, फिर भी हम प्रभुपाद जी के महत्व को नहीं समझ पाते और प्रभुपाद जी के संप्रदाय को छोड़कर चले जाते हैं। हमें लगता है हमें
कोई ऐसा महान आचार्य मिल जाए इसका आश्रय लेकर हम इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएंगे। प्रभुपाद जी डिस्काउंट दे रहे हैं। एक बार टोरंटो में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने लेक्चर में सहज बोल दिया कि आपको 100% कृष्ण को शरणागति होना पड़ेगा, तब आप भगवत धाम जाओगे। 100% समझते हैं ना? तो प्रभुपाद जी ने देखा लेक्चर के समय कि सभी शिष्यों के चेहरे जो हैं लटके हुए हैं। 100% शरणागति तो आज दीक्षा लेके भी शिष्य नहीं दे पाते। तो भगवत धाम जाने की बात हो रही है, वो भी कृष्ण को शरणागत होना। 100% शरणागति तो केवल गोपियां दी थी, और दूसरा तो कोई उदाहरण दिखता नहीं है। प्रभुपाद जी ने देखा इनका चेहरा बहुत मायूस है, चेहरा लटक गया है, चलो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। डिस्काउंट अच्छा लगता है ना सबको, है या नहीं है? भक्ति का डिस्काउंट चल रहा है अभी जो महीना है। एक माला जपोगे भगवान उसको 1000 माला के बराबर मानते हैं। ये महीना खत्म होते डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। फिर ये मत बोलना कि भाई प्रभु जी अभी 1000 माला नहीं मिलेगा क्या? नहीं, डिस्काउंट के समय डिस्काउंट मिलता है। एक बार मंदिर का परिक्रमा करोगे, 1000 बार मंदिर, भगवान विचार करेंगे 1000 बार परिक्रमा किया इसने। आप कल्पना कर सकते हो? इसको मत करो प्रभु जी, टक टक। तो इस प्रकार से भगवान हमको हर प्रकार से एक अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने देखा 90% 10% डिस्काउंट दे देता हूं। 10% डिस्काउंट दिया तब भी चेहरे सबके लटके हो, क्योंकि 90% भी कोई नहीं कर सकता शरणागति। तो प्रभुपाद ने फिर बोला लास्ट बट नॉट द लीस्ट 75%। 25% डिस्काउंट दे रहा हूं, 75% आपको कृष्ण को शरणागत होना पड़ेगा, बाकी मैं अपने ऊपर आपको लेके जाऊंगा भगवत धाम। और ये जो 25% डिस्काउंट है किसी और संप्रदाय में नहीं है। दूसरे संप्रदाय में जाओगे अगर वो भक्ति संप्रदाय है तो आपको वहां पे 100% शरणागत होना पड़ेगा। इस्कॉन में 75% मतलब अनर्थ निवृत्ति को पार करना होगा। अनर्थ निवृत्ति को पार करते ही निष्ठा आ जाती। निष्ठा पे आ जाए प्रभुपाद बोले मैं आपको लेके जाऊंगा। यही पार करना मुश्किल है। इसी अनर्थ निवृत्ति को पार करने में 30 से 35 साल लगता है। अच्छा साधना, अच्छा भजन करने पर 30 से 35 साल। जब एक पानी की बूंद एक पत्थर पे एक ही स्थान पर बारंबार गिरती रहे तो छेद बना देती है ना, है या नहीं है? आप सोचिए हमारे पूर्व जन्मों के कितने भयंकर संस्कार हैं। भक्ति में आने से पहले हम क्या क्या करके आए हैं, और हम सोचते हैं एक माला जपेंगे तुरंत ये मिट जाए। संभव है क्या? वो सब कहाँ जाएगा? वो धीरे धीरे जाएगा, सफाई करते रहना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जी बोले चिंता मत करो, आप अपनी तरफ से शरणागत हो जाओ, जितना मैंने बताया बाकी मैं देख लूंगा। अब डिस्काउंट भी मिला है आपको, है ना? तो डिस्काउंट पे आप क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते हो? इतना तो लाभ उठाना चाहिए। और क्या है, पहले के जमाने में हमारे भक्तों ने बहुत कष्ट सहन किया है। महाप्रभु ने जो फॉर्मूला दिया बहुत आसान फॉर्मूला है, इसको प्रभुपाद जी ने और आसान बना दिया। गौड़ीय मठ के समय जब दीक्षा होती थी उनको 64 माला जप मिलता था। कितना? 64 राउंड्स। 64 माला जप करने में 8 घंटा जाता है। 24 में से 8 घंटा जप में बिताना, बाकी समय क्या करोगे? प्रभुपाद ने उस 64 माला को घटा के 16 माला कर दिया, क्योंकि वो आचार्य हैं, वो नियमों को बदल सकते हैं समय परिस्थिति काल के अनुसार। 16 माला होने में 2 घंटा लगता है। वो भी भक्त बोलते हैं ये भी ज्यादा है, हमसे हो नहीं पा रहा है। वो 64 माला कहाँ से होगा फिर? और महाप्रभु तो जो 64 माला नहीं करता है, महाप्रभु बोलते मैं उसके हाथ का पानी भी नहीं पीता। चैतन्य चरितामृत में लिखी है ये बात। अब भक्तों ने पूछा हम तो 16 माला कर रहे हैं, 64 माला नहीं कर रहे, तो महाप्रभु हमारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे क्या? तो प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा गया, प्रभुपाद ने बोला नहीं, 8 घंटा सेवा 2 घंटा जप इक्वल टू 64 माला। और 8 घंटा भी सेवा नहीं हो पाती है। आजकल तो मंदिर में किसी को बोलो मुझे इतना घंटा नहीं, बस का बात नहीं है। बाहर के जगत में पैसा कमाने के लिए 16-16 घंटा काम चलेगा, लेकिन मंदिर में रह के 8 घंटा सेवा नहीं है। चलो हमारे गुरु महाराज कहते हैं 2 घंटा और डिस्काउंट दे देता हूँ, 6 घंटा, वो भी संभव नहीं हो पा रहा।
फिर हम अपेक्षा करते हैं हमें भगवत धाम जाना है। अब तुम्हारी तरफ से कोई शरणागति तो हो नहीं रही और तुम्हें चाहिए भगवत धाम। अब कृष्ण के लिए आपको कोई ना कोई तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। अगर हीरे के व्यापारी के पास जाओगे, हीरा खरीदोगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा? लाख रुपए, करोड़ रुपए देना पड़ेगा ना, तभी तो हीरा मिलेगा। कृष्ण क्या हीरा है क्या? चलती फिरती चीज है जो आपको मिल जाएगी। प्रभुपाद बोलते हैं अच्छी वस्तु को प्राप्त करने में बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, और कष्ट सहन करना अच्छा है। बाद में उस कष्ट का अनुभूति आपको होगा कि सच में मैंने जो कष्ट किया इतनी अच्छी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, कष्ट अच्छा था, रिलायबल था। तो प्रभुपाद जी को साधारण व्यक्ति मत समझिए। और प्रभुपाद जी ने कहा मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा। अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आप उसको पढ़िए। आप जैसे पढ़ेंगे मैं आपके संपर्क में रहूंगा, और गलत मार्ग पे जाने से मैं सदैव आपको बचाऊंगा। ये प्रभुपाद जी ने अपना प्रण दिया है इस संसार को छोड़ने से पहले। कितना कष्ट किए प्रभुपाद जी। आप सोचिए अपने जीवन काल में उन्होंने 80 से ज्यादा ग्रंथ लिखे, जो ग्रंथ वेदों पे आधारित थे। और उसमें से 3 प्रमुख ग्रंथ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, उस पर टीका लिखी। टीका समझते हैं? मान लीजिए भागवतम के 18,000 श्लोक है, तो एक एक श्लोक पे टीका लिखना इतना समय है किसी के पास? तो टीका लिखने के लिए नॉलेज चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने सामने सब पुराणों को रखकर, पढ़कर उसका निष्कर्ष निकालकर तात्पर्य में लिखते थे, 2 घंटा सोकर रात में। अपने शरीर की परवाह ना करते हुए। प्रभुपाद जी ने हमें क्या नहीं दिया? प्रभुपाद जी ने हमें भगवान के विग्रह दिए, उनकी सेवा कैसे करनी है वो सिखाया। प्रभुपाद जी ने हमें प्रसाद का महत्व सिखाया, प्रसाद कैसे वितरण किया जाना चाहिए, और प्रसाद लेने से ही हर जीव का कल्याण होगा। प्रभुपाद ने हमें जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दिया, तो रथ यात्रा पूरे संसार में चलता है। प्रभुपाद जी ने हमें उत्सव दिए, प्रभुपाद जी ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, प्रभुपाद जी ने हमें ग्रंथ दिए, प्रभुपाद जी ने हमें मंदिर दिए, प्रभुपाद जी ने हमें भक्तों का संग दिया। ऐसा कोई वस्तु है आध्यात्मिक श्रेणी में जो बचा हुआ हो, जो प्रभुपाद ने हमें ना दिया हो? प्रभुपाद ने हमें गोलोक वृंदावन दिया। प्रभुपाद जी ने जब प्रचार किया, प्रचार विदेशी भक्तों को कराकर जब वृंदावन लेके आए, तभी तो वृंदावन का महत्व पूरी दुनिया में फैला ना। काल के अनुसार क्या होता है, भगवान की लीला स्थली लुप्त हो जाती है, भगवान का धाम भी लुप्त हो जाता है। उसका महत्व कौन प्रकट करता है? ऐसे आचार्य प्रकट करते हैं। आज जो वृंदावन धाम में रौनक देखते हो हर एक बाजार में, वो प्रभुपाद जी के ही कारण है। प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया, उस मंदिर बनाने के बाद राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, उसका जीर्णोद्धार होने लगा। आचार्य का कितना बड़ा योगदान है। प्रभुपाद जी ने समाज से लिया कुछ नहीं, दिया सब कुछ है। इसको कहते हैं आचार्य। जैसे हमारे षड गोस्वामी थे, शरीर पे ज्यादा वस्त्र नहीं पहनते थे, ज्यादा खाते नहीं थे, उनका अपना कोई घर नहीं था, लेकिन उन्होंने इतने ग्रंथ दिए, हमें मंदिर दिए, हमें विग्रह दिए, हमें सेवा दी। उनका योगदान समाज में कितना विशाल है। राजनेता लोग इसके विपरीत होते हैं ना, पॉलिटिशियन समाज से ज्यादा चूसते हैं, देते कुछ भी नहीं है या नहीं है? आचार्य कैसे होते हैं? समाज को सब कुछ देंगे, अपना सब कुछ दे देंगे, समाज से कुछ लेंगे नहीं। इसको कहते हैं आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाता है। इसलिए प्रभुपाद जी का महत्व, प्रभुपाद जी के प्रति हमारा कृतज्ञता सदैव प्रकट होते रहना चाहिए। हम जो कुछ भी आज प्रभुपाद और उनके शिष्यों की कृपा से है, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। भक्ति में भी आकर हम जो हमारी बुरी आदतें हैं उसको निकाल देते हैं। भक्ति में जब हमारे अंदर वैष्णव गुण प्रकट होते हैं, उसके कारण संसार हमको सम्मान देता है या नहीं देता है? उस सम्मान के वास्तविक अधिकारी कौन है? हम नहीं है, हमारे गुरुजन है, हमारे आचार्य हैं। जब भी हमें कोई सम्मान दे तो हमें प्रभुपाद और हमारे गुरु का स्मरण होना चाहिए।
ये सम्मान उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में, वृद्ध अवस्था में 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किया, 9 या 10 साल में, और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पे उन्होंने प्रचार ना किया हो या उनके शिष्यों ने प्रचार ना किया हो। इतने कम समय में कोई आचार्य इतना बड़ा प्रचार कर सकता है? शुरुआत कहां से हुई थी? अच्छा, कुछ ना कुछ कार्य करना हो तो उसके लिए पैसा भी चाहिए या नहीं चाहिए, लोग चाहिए या नहीं चाहिए? ये दो चीजें तो महत्वपूर्ण होती है ना। प्रभुपाद जी की जेब में 40 रुपया था, 40 रुपया वो एज इट इज जो अमेरिका लेके गए थे वही 40 रुपया वापस लेके आए थे, खर्च नहीं किए थे। और शुरुआत में जो शिष्य जुड़े थे, गिने चुने शिष्य जो बहुत ही प्रामाणिक हो गए थे, बहुत ही समर्पित हो गए थे, उन्होंने प्रभुपाद जी का आज्ञा अपने हृदय में धारण करके पालन किया, जिसके कारण प्रचार शुरू हुआ। प्रभुपाद जी बोले, मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन वालों से भी श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। इतने कम पैसों में मैंने बिजनेस शुरू किया, इतने कम मैन पावर से बिजनेस शुरू किया। आज मेरा बिजनेस कितना बड़ा है, मेरा बिजनेस का एम्पायर कितना बड़ा है। कोई कंपटीशन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी 40 रुपए लेके गए थे। प्रभुपाद जी उस समय लेक्चर में बोलते, 1977 की बात है, आज ये बिजनेस जो मैंने शुरू किया, इसका जो एस्टेट है, इसका जो एम्पायर है, 40,000 करोड़ है उस समय। अब आज जो मंदिर बढ़ रहे हैं उनको प्रॉपर्टी मिला के कितना अरबों रुपया होगा इसका कोई अनुमान नहीं है। तो प्रभुपाद जी के आचरण से हमें सीखना चाहिए, उन्होंने क्या क्या हमारे लिए दिया है। तो कुछ लीलाएं हैं, उनको हम श्रवण करेंगे, क्योंकि इन लीलाओं को श्रवण करने से, इन लीलाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी हमें समझना है। उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार सकें, ये भी हमें प्रयास करना है। मेरी पुस्तकें दवा की दुकान जैसी हैं। इस संसार में सबको बीमारी है ना, तो बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाकर हमको क्या लेना चाहिए? दवाई लेनी चाहिए। लेकिन मानसिक बीमारी हो तो उसके लिए क्या दवाई है? उसके लिए साधु का संग है, साधु संग में जो उपदेश मिलेगा उसको ग्रहण करना चाहिए। तो कई वक्त कहते हैं हम शुद्ध संग कैसे प्राप्त करें? तो देखिए यहाँ पे सुनिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। सुरेश्वर प्रभु जून 1976 में श्रील प्रभुपाद न्यू द्वारका लॉस एंजलिस में 1 सप्ताह से अधिक समय तक ठहरे थे। उसी समय कुछ भक्तों ने गोपी भाव क्लब नामक एक समूह बना लिया था। जो आज उस समय बीमारी चली थी, वो बीमारी आज भी चल रही है। प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी ने ही मंदिर में जो सिंपल फॉर्मूला दिया, जप करो, भक्तों का संग करो, एक साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करो, एक साथ मिलकर कीर्तन करो, उसको छोड़कर गोपी भाव क्लब, आजकल सखी भाव क्लब है, समझते सखी भाव क्लब, उस समय गोपी भाव होता था, आने वाले समय मंजरी भाव क्लब होगा। उसके लिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये सबको पढ़ने की जरूरत है जो भटक रहे हैं। जिसमें सहजीय प्रवृत्ति का स्पष्ट प्रभाव था। जब आप कृष्ण और आचार्यों की शिक्षा को छोड़कर अपने मन से कुछ शिक्षा बनाओगे, वो दिखावा होने वाली है, वो सहजीय भाव प्रकट करने वाली है। सहजीय समझते हैं? भक्ति का दिखावा। जैसे कृष्ण ने रासलीला किया तो सहजीय लोग क्या करते हैं, रात में रासलीला करते हैं, जो कृष्ण ने किया था। सुबह भक्ति का चोला, रात में सहजिया का चोला। मैंने भी एक बार उनके गोपी भाव सभा में भाग लिया। किसने? सुरेश्वर प्रभु ने, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। और तुरंत अनुभव किया कि कुछ गलत है। भाई गलत ही होगा ना क्योंकि वे भगवत गीता को महत्वहीन मान रहे थे। अब तुमने अपना फॉर्मूला बना लिया, कृष्ण के फॉर्मूले पे तुम चलना नहीं चाहते, तो तुम्हारे लिए कृष्ण का फॉर्मूला क्या हो गया? महत्वहीन, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने इस प्रवृत्ति का कड़ा विरोध किया, और वही उन भक्तों को चाहिए भी था, हमें सबको चाहिए था। यह पश्चिम में पहला पूर्ण रूपेण से प्रकट सहजिया समूह था।
ये भक्ति लता के चारों ओर उग आई एक खरपतवार थी, जिसे प्रभुपाद ने दृढ़ता से उखाड़ फेंका। खरपतवार समझते हैं आप? खेती में कोई फसल उगाने जा रहे हैं, उससे पहले बीज बोते तो आसपास घास फूस होता ना, आपके मराठी में क्या बोलते हैं? कांग्रेस, टिपिकल भाषा। आपको जो फसल चाहिए, जो सब्जी चाहिए, उसको अच्छे से उगाने के लिए पहले कांग्रेस निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? आप नहीं निकालोगे तो पानी डालोगे तो कांग्रेस सारा पानी चूस जाएगा, वो बीज को पानी नहीं मिलेगा। तो जो खरपतवार उगी थी, प्रभुपाद ने एक ही हाथ से उठा के फेंक दी। पता है क्या किया? इस घटना से कोई प्रसिद्ध बातें जन्मी। जब भक्तों ने उनसे कहा, लेकिन प्रभुपाद आपने ही कहा है कि आपकी पुस्तकों में सब कुछ है। देखो भक्त भी कैसे भ्रमित हो जाते हैं। एक्सक्यूज होता है ना, एक्सक्यूज समझते हैं, हाँ ये कार्य करने का हमें परमिशन दीजिए। यहां तक कि गोपियों की लीलाएं भी हैं। अरे हाँ, प्रभुपाद जी ने गोपियों की लीलाओं पे भी लिखा है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारी स्थिति क्या है? अगर तुम 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बालक हो तो तुमको पीएचडी पढ़ाई जाए तो समझ में आएगा क्या? कोई चीज चल रही थी। यही होता ना, हमारा साधना नहीं है लेकिन हमें गोपी बनना है। इस्कॉन में बहुत सारे भक्त यही करते हैं, इसलिए गुरु को छोड़ के राधा कुंड में चले जाते हैं रहने के लिए, अपना अलग ही भाव पैदा करते हैं, बोलते हैं यही सब कुछ है। बहुत खतरनाक स्थिति है ये, अच्छा नहीं है सब, क्योंकि मन स्वतंत्र है। मन चाहता है कि जो मैं चाहूं वही करूं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ मेरी पुस्तकें दवा की दुकान जैसी हैं, लेकिन जब आप दवा की दुकान में जाते हैं तो कोई भी दवा यूं ही नहीं ले सकते। प्रभुपाद ने कितने अच्छे से समझा कर बताया। आप दवाई की दुकान में जाकर बोलोगे केमिस्ट को, मुझे कोई भी दवा दे दो, ऐसा करो साइनाइड पोटेशियम दे दो, समझते हैं? जीभ पे रखते ही आदमी मर जाता है। आपको वही दवा लेनी चाहिए जो आपके लिए उपयुक्त हो। पहले कुरुक्षेत्र लीला, फिर रास लीला। आपका लेवल क्या है समझ रहे हो? उस लेवल के अनुसार अपना दवाई लो। हाँ कोई शुद्ध भक्त है, महात्मा है, सिद्ध है, शरीर के भाव से परे, उसके लिए रासलीला है और रासलीला पढ़ के आनंद लेगा। लेकिन हम जैसे लोग जो काम वासना में पड़े हुए हैं, हम अगर रासलीला पढ़ने जाएंगे, हमारा जो काम वासना और बढ़ जाएगा भैया। वो अग्नि में घी और क्यों डाल रहे हो? उसको और क्यों भड़का रहे हो? अपनी स्थिति के अनुसार चलो। ये हम समझते नहीं है, हम किसी का सुनते नहीं, यही परिणाम होता है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में प्रभुपाद ने कहा, पहले पात्रता बनाओ, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे वर्क नाउ समाधि लेटर। इसको समझते हैं? वर्क नाउ मतलब अभी सेवा करो, 35 से 40 साल सेवा करो एक ही जगह पे बैठ के, एक ही मंदिर में रह के, देखो आपका मन स्थिर हो जाएगा। जब 35-40 साल आप सेवा करोगे एक ही मंदिर में, तब आप पात्र बन जाओगे राधा कुंड में रहने के लिए। समाधि लेटर, समाधि मतलब क्या है? भाव में तब जाना। पहले उसके लिए पात्रता तो इकट्ठा करो, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है। पहले पात्रता बनाओ, फिर अभिलाषा करो। प्रभुपाद अत्यंत मधुर थे, पर आवश्यकता पड़ने पर कठोर भी थे। वे वास्तव में वज्र से कठोर और गुलाब से कोमल थे। समय परिस्थिति काल के अनुसार अब कोई शिष्य नहीं सुन रहा तो उस पर कठोर होना जरूरी है। और कोई शिष्य बहुत शरणागत है, उससे कोमलता से बात करना, मधुरता से बात करना, ये आचार्य को आता है। इसलिए कुछ भी पढ़ना हो, पहले पढ़ने से पहले पूछ लेना चाहिए अपने शिक्षा गुरुओं से, जरूरी है। एक बार एक घटना घटी थी। भक्ति सिद्धांत महाराज के वरिष्ठ शिष्य थे सन्यासी। तो वो अपने गुरु महाराज को पूछे कि मैं रूप गोस्वामी का एक पुस्तक है उज्ज्वल नीलमणि, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसमें श्रीमती राधा रानी कृष्ण के बहुत ही दिव्य लीलाएं जो हमारी समझ से परे है। उनके गुरु महाराज ने मना किया, मत पढ़ो, अभी तुम्हारा लेवल नहीं है, सन्यास लेके भी।
मत पढ़ो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और पढ़ा। पढ़ने के बाद पता है क्या हुआ, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जो सावधान नहीं रहेगा, भक्ति के मार्ग से किसी भी समय पतन उसका हो सकता है। शौचालयों को साफ करो, कहानी का शीर्षक मैं बता रहा हूं, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। व्यासकी प्रभु एक प्रातः 1976 में मायापुर में श्रील प्रभुपाद वरिष्ठ भक्तों भावानंद और जयपताका महाराज के साथ इस्कॉन परिसर में भ्रमण कर रहे थे। जब हम प्रसाद भवन के पास पहुंचे तो देखा कि बंगाली भक्तों द्वारा उपयोग किए जा रहे शौचालय अवरुद्ध हो गए थे। चारों ओर मल फैला हुआ था। जब प्रभुपाद ने ये देखा तो वह बोले, ये क्या है, यह तो अत्यंत गंदगी है। भवानंद ने कहा, श्री प्रभुपाद जी, हमारे शौचालय नहीं है, बंगालियों द्वारा उपयोग होते हैं। प्रभुपाद बोले, तो तुम इसे साफ क्यों नहीं करवा रहे? तुम इसे इसलिए नहीं साफ कर रहे क्योंकि ये तुम्हें विचलित नहीं करता। यदि तुम सत्व गुण में होते तो इसे सहन नहीं कर पाते और तुरंत इसे साफ करवाते। अब समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी पहचान लेते थे उस व्यक्ति के व्यवहार से कि ये कौन से गुण में है। अपने शिष्य को डांट रहे हैं, शौचालय है, इसको साफ नहीं किया, कितना गंदा स्मेल आ रहा है, इसका मतलब तुम सत्व गुण में नहीं हो। जो व्यक्ति रहता है अपने आसपास के परिसर को अच्छा रखता है या नहीं रखता है, साफ रखता है नहीं रखता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, वो फेमस स्टेटमेंट है ना, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आप जितने स्वच्छ हो, इसका मतलब उतना भगवान के करीब हो, भगवान के नजदीक हो। किंतु तुम तमोगुण में हो और यह तमोगुण की गंदगी तुमसे मेल खाती है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो। प्रभुपाद ने तत्काल आदेश दिया कि शौचालयों को साफ किया जाए और उन्होंने यह सिद्धांत समझाया, जैसी तुम्हारी चेतना की स्थिति होती है उसी के अनुसार तुम अपने वातावरण से सामंजस्य अनुभव करते हो। तुम्हारी चेतना तमोगुणी है तो तुमको तमोगुणी वातावरण अच्छा लगता है ना। शौचालय साफ नहीं किया, स्मेल आ रहा है, तो क्या है, ये हमारा कार्य नहीं है इसको साफ करना, इसलिए स्मेल आ रहा है, आने दो। तो आपने पहचान बना ली ना उस स्थान से अपनी, उस वातावरण से अपनी। यदि तुम तमोगुण में हो और कोई वस्तु तमोगुणी है तो वह तुम्हें विचलित नहीं करती और तुम उसे बदलने की चेष्टा नहीं करते, पर यदि तुम सत्वगुण में हो तो तमोगुण तुम्हें सहन नहीं होता और तुम उसे उच्च स्तर पर लाना चाहते हो। उन्होंने कहा कि चूंकि उस मल को देखकर वह विचलित नहीं हुए इसलिए वह तमोगुण में है और इसी कारण उन्होंने उसे साफ नहीं किया। प्रभुपाद जी सफाई पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। अब एक बार प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम के मंदिर का परिक्रमा कर रहे थे। एक बार परिक्रमा किया तो सभी शिष्य साथ में थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा और कहा, तुम सभी अंधे हो। तो कोई भी शिष्य इस बात को समझ नहीं पाया। तो प्रभुपाद जी फिर दूसरी बार परिक्रमा किए मंदिर की, फिर उसी स्थान पे आए और फिर बोले, अब तो तुम बहुत ज्यादा अंधे हो। तब भी किसी को समझ में नहीं आया। जब मंदिर की उन्होंने तीसरी बार परिक्रमा की, उसी स्थान पे आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि तुम अब बहुत ज्यादा 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 अंधे हो, अब तुम देख भी नहीं सकते। तो शिष्य समझ नहीं पा रहे थे प्रभुपाद जी कहना क्या चाह रहे हैं। एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी आप क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद ने बोला, देखो दिन हो गया है, सामने एक बल्ब जल रहा है, तुम उसे बंद नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम अंधे हो। तो जो आचार्य होते हैं वो छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देते हैं, इसलिए उनको आचार्य बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, वो जो मंदिर में बल्ब जल रहा था किसकी शक्ति है? अब घर में आपका बल्ब जलता तो आपकी शक्ति होती है ना। आप बिल भरते हो, इसलिए बड़ा टेंशन रहता है, एसी ज्यादा समय ना चल जाए, ज्यादा बिल आ जाएगा। मंदिर का बल्ब चलता है, चलता रहने दो। मंदिर का पंखा चलता है, चलता रहने दो, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। कृष्ण देख रहे हैं सब यहीं पे बैठे बैठे, तो मेरी शक्ति का कितना सदुपयोग कर रहे हो, इसी से तुम्हारी गंभीरता पता चलती है।
कृष्ण की शक्ति भी कृष्ण की सेवा में ही लगनी चाहिए ना। अब उसका यूज नहीं है तो उसको बंद कर देना चाहिए। अब उसको बंद नहीं कर रहे तो मतलब आपको कृष्ण की शक्ति का कोई भी एहसास नहीं है, आप उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हो। बहुत आश्रम में होता है ना, मोटर चालू किया, पानी भर गया, पानी बहे जा रहा है, दरिया बहे जा रहा है, कोई ध्यान नहीं, बिंदास। सोचना चाहिए इसके विषय में। पानी वेस्ट गया वो तो सदुपयोग में नहीं आ सकता। अभी बिजली वेस्ट गई, वो वेस्ट जो गई वापस तो नहीं आ सकती, बच जाती तो उसको आगे यूज में ला सकते थे। इसलिए जरूरी है बातें समझना। प्रभुपाद जी इस पे भी ध्यान देते थे। प्रभुपाद जी अकाउंट्स में देखते थे 1 रुपया भी ज्यादा खर्च ना हो। अब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को जब प्रचार करके लाए थे भारत में, तो बड़े बड़े पंडाल के उत्सव होते थे, पंडालों में पैसा लगता था, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को भेजते थे। तो जो पंडाल वाले थे प्रभुपाद जी के विदेशी शिष्यों को देखकर उनको ठगते थे, ज्यादा पैसा लगाते थे। वह गिरिराज महाराज के साथ ऐसा ही हुआ था। गिरिराज महाराज जब पहुंचे प्रभुपाद जी को रिपोर्ट देने कि टेंट में इतना खर्चा आया, इस स्थान पे इतना खर्चा, प्रभुपाद जी गुस्सा हो गए, इतना खर्चा नहीं आना चाहिए, उसने तुमको ऐसे कैसे बोल दिया। प्रभुपाद बोले उसको बुलाओ, मैं संपर्क करता हूँ। तो प्रभुपाद जी उस पंडाल वाले को डांटे, तुम मेरे शिष्यों को विदेशी समझ के पैसा ज्यादा पैसा ऐंठना चाहते हो। हर एक चीज पे ध्यान रहता था। अपने प्रभुपाद जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोले मैं इस दुनिया में आया ही हूं बद्ध जीवों का उद्धार करने। जब प्रभुपाद जी का सेहत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, तो उस समय प्रभुपाद जी किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे। तो उस समय साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से एक ब्राह्मण आए और तमाल कृष्ण महाराज से लड़ने लगे, मुझे प्रभुपाद जी को मिलना है। तो परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज बोले प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। तो बाहर झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े को सुनकर प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला, वो व्यक्ति जो आपसे झगड़ा कर रहा है क्या कहना चाहता है, उसको बुलाओ तो सही। जैसे उस व्यक्ति को बुलाया तो प्रभुपाद जी को उपदेश देने लगा। क्या कहने लगा, आप जानते हैं आप आचार्य हैं, आपका शरीर अभी भी संसार में विद्यमान है, आपको ये कष्ट क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। वो कष्ट होने का कारण ये है कि आपने अपनी मूर्तियां हर एक मंदिर में लगवा दी हैं, और आपके रहते हुए आपके शिष्य आपकी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं उस मूर्ति को, तो मूर्ति के द्वारा आपको सारा रिएक्शन आ रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले कोई नई बात नहीं है, मैं इसी के लिए आया हूं, कुछ नया बात है तो बताओ। तो व्यक्ति चुप हो गया। व्यक्ति बोला ये आए इसी के लिए हैं, उन जीवों का कष्ट लेने के लिए आए हैं, और उनका कष्ट लेके वह उन जीवों को भगवान के धाम वापस भेजने के लिए आए हैं। ये कोई साधारण आचार्य नहीं है। उन्होंने उसी समय प्रणाम किया। दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण होते हैं बहुत प्रॉपर होते हैं, उनके रिचुअल्स बहुत प्रॉपर होते हैं। उन्होंने प्रणाम किया प्रभुपाद जी को, प्रणाम करके चुपचाप चले गए। प्रभुपाद जी भूत भी मिलने आते थे प्रभुपाद जी को, देवता भी आते थे। ये प्रभुपाद मेमोरीज नाम का पुस्तक है 3 वॉल्यूम का, उसमें सब लीलाएं दी गई हैं। शुद्ध कीर्ति प्रभु भी अपने अनुभव में बताते हैं कौन कौन से भूत मिलने के लिए आए थे प्रभुपाद जी को। भूत लोक से इंद्र स्वयं आते थे प्रभुपाद जी का दर्शन करने वृंदावन में। तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा लीला, अभी बहुत समय हो गया है, तो फिर कभी समय मिलेगा आपको लीला बताएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आप प्रभुपाद जी का जो महत्व है, जो योगदान है, उसको समझिए और उनके प्रति हमेशा अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कीजिए। आप जो अच्छे बन रहे हैं, आपके अंदर जो अच्छे गुण आ रहे हैं, उसके पीछे कौन कारण है? श्रील प्रभुपाद जी हैं, है ना। हम सबके जीवन में, हम जो यहाँ पे बैठे हैं, हम किसी न किसी भक्ति के माध्यम से यहाँ पे आए हैं या नहीं आए हैं। हाँ चलो, माध्यम कोई भी हो सकता है, प्रसाद हो सकता है, भगवान का दर्शन हो सकता है, पुस्तक हो सकती है, भक्तों का संग हो सकता है। ये सब किसने दिया? प्रभुपाद जी ने दिया। तो असीम कृपा किसकी है? प्रभुपाद जी। इसलिए जय पताक हमारा एक गीत लिखे हैं, यदि प्रभुपाद ना हुई तो, और कबे की हुई तो, है ना। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता? हम यहाँ पे नहीं होते।
हमें पता नहीं चलता मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, हमें पता नहीं चलता हमें दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे पहले अच्छे मनुष्य बनो और फिर अच्छे भक्त बनो। अच्छे मनुष्य कैसे बनोगे? जब 4 नियम पालन करोगे। और अच्छे भक्त कैसे बनोगे? जब 16 माला ध्यान पूर्वक जप करोगे और सेवा करोगे। ये 2 चीजें प्रभुपाद जी ज्यादा जोर देते थे। इसलिए हमें अपने जीवन को प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार ढालना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कितने नम्र थे। अपने एक भागवतम के तात्पर्य में ध्रुव महाराज की लीला में प्रभुपाद जी लिखते हैं, आपको प्रसंग याद होगा, जब ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे थे तो ध्रुव महाराज को किसकी याद आई थी? अपनी माँ की याद आई थी, जिसने मुझे भक्ति का राह दिखाया, उसको मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? सोचिए। तो विष्णुदूतों को उन्होंने पूछा, रुको रुको, मुझे मेरी माँ याद आ रही है, मैं उसको साथ में लेके जाना चाहता हूँ। विष्णु पार्षद बोले चिंता मत करो, आगे वाले विमान में हमने उनको पहले ही बिठा दिया है। सोचिए। तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं तात्पर्य में, काश अगर मेरा कोई ऐसा शिष्य हो जिसकी शुद्ध भक्ति के आधार पर मैं भी भगवत धाम जा सकूं। समझ रहे हैं स्टेटमेंट? मतलब मेरा शुद्ध भक्त हो, मेरा शिष्य हो, उसकी दृढ़ता के आधार पर, उसकी शुद्ध भक्ति के आधार पर मैं भी भगवत धाम जा सकूं। और प्रभुपाद जी ने प्रचार करके कितने शिष्य बनाए, कितने शुद्ध भक्तों को बनाया। ये प्रभुपाद जी की नम्रता है। जब प्रभुपाद जी यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, शुरुआत की बात है, जब संस्था स्थापित हुई थी, तो यज्ञ में प्रभुपाद ने पूछा फल कहाँ है? तो शिष्यों ने सोचा प्रभुपाद जी को भूख लगा हुआ, फल कट करके ले आए। कट करने के बाद में यज्ञ में फल पूरा साबुत चाहिए होता है, कट किया हुआ नहीं चाहिए होता है। तो प्रभुपाद जी चुप रह गए, उस समय कुछ बोले नहीं। और एक हिप्पी वहां पे बैठा था, उस हिप्पी को ये पता था जब भी क्रोध आए तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। तो उस हिप्पी ने देखा प्रभुपाद जी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है। उस हिप्पी ने जाके प्रभुपाद को बोला, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। तो प्रभुपाद ने चुपचाप माला निकाला और जप करने लगे। ये प्रभुपाद जी की नम्रता है। प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ सहन किया है, अगर उसका गुणगान करने जाएंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा। इसलिए उनके योगदान को समझिए, उसको महत्व दीजिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। ऐसे आचार्य बार बार नहीं आते। काल चक्र समझते हैं? काल चक्र में ऐसे भक्त केवल एक ही बार आते हैं, भगवान के धाम से आते हैं। और उन्होंने बोला है, मैं आना नहीं चाहता था, मेरे को कृष्ण ने जबरदस्ती भेजा। उसके पीछे एक कारण था, कृष्ण मुझसे पुस्तकें लिखवाना चाहते थे। जो पुस्तकें प्रभुपाद जी ने लिखी है वो उन्होंने स्वयं नहीं लिखी, कृष्ण ने उनसे लिखवाई हैं। इसका बहुत सारा प्रमाण है। अब वो प्रमाण अभी दिया नहीं जा सकता, इसमें है, प्रभुपाद लीलामृत में भी है, अन्य पुस्तकों में भी है। इसलिए उनके महत्व को समझिए, उनकी पर्सनैलिटी को समझिए। कोई साधारण आचार्य नहीं है। अगर ऐसे आचार्यों के संग में हम जीवन भर रहेंगे तो कृष्ण हमको स्वीकार कर लेंगे और कृष्ण हमको भगवत धाम लेके जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो किसी का कोई प्रश्न? यस बोलिए। प्रभु जी की अब घर में मेरा भाई और मेरी जो मेरे को मार्गदर्शन का काम करना है, तो सुबह 2-3 घंटा मतलब भगवान को दे देते हैं और शाम को 1 घंटा या 2 घंटा देते हैं। फिर आगे मतलब शादी होने के बाद धर्म से रहेगा और जितना भक्ति करते हो वो करके हम मतलब भगवत धाम जा सकते हैं। आपने बोला कि मतलब 75% तो मतलब शरणागत दिख रही है, तो हमें मालूम है कि वो दे रहे या नहीं दे रहे, बट जितना समय मिलता है ठीक है ना, आपको जितना समय मिल रहा है आप उतना समय भक्ति में लगा रहे हैं। साथ ही साथ आप गंभीर हैं, आप प्रामाणिक हैं, आपके अंदर कोई कपट नहीं है, तो भगवान इससे भी प्रसन्न होकर आपको आपके जो अनर्थ है उस अनर्थ निवृत्ति को पार करके आपको निष्ठा पे पहुंचा के भगवत धाम ले जाएंगे। कोई समस्या नहीं है। एक बार ऐसा होता है कि हमें 1.5 घंटा मिला है
मतलब 1.5 घंटा हम खा लिए और हम 1 ही घंटा करते हैं और आधा मतलब आप बोलते हैं 1 घंटा हो गया या आधा घंटा आप लोग थोड़ा टाइम ये सब भी हो रहा है। मतलब मैं समझा नहीं, 1 घंटा अब 1.5 घंटा हमको मतलब टाइम मिल गया है खाली है मतलब किसके लिए? मतलब ऐसा ही ऐसे खाली फ्री टाइम? हाँ ये हाँ तो 1 घंटा हम मतलब 1.5 घंटा फ्री है तो 1 घंटा ही हम मतलब जब माला कर रहे हैं ठीक है। और आधा घंटा ऐसे ही मन स्थिर नहीं रहता कि थोड़ा टाइम पास भी कर लेते थोड़ा मतलब ऐसा मन हो जाता है। ऐसा मन नहीं होना चाहिए। आधा घंटा बचा है उसको थोड़ा प्रभुपाद की कोई पुस्तक पढ़ के व्यतीत कर लो, कोई सेवा करके व्यतीत कर लो, श्रवण करके व्यतीत। मन एक चीज पे नहीं लगेगा, मन विभिन्न कार्य चाहता है, वैरायटी चाहता है। वैरायटी समझते हैं? आपको रोज एक पदार्थ मिले तो रोज रोज नहीं खा पाओगे, आप उब जाओगे। आपको वैरायटी चाहिए, ऐसे ही मन को भी वैरायटी चाहिए। तो जप माला किया 1 घंटा, आधा घंटा बचा है तो पुस्तक पढ़ लिया प्रभुपाद जी का, पुस्तक पढ़ लिया। वो नहीं पढ़ना चाहते तो आधा घंटा श्रवण कर लिया, नहीं है तो आधा घंटा सेवा कर लिया। विचार गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए, विचार गलत चीजों पे नहीं जाना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए विचार कैसे भी करके इसी में रहे। तो वो प्रयास करना चाहिए। आधा घंटा जो बचा है आप किसी दूसरे सेवा में लगा लो, कोई समस्या नहीं। बाहर टाइम देते लेकिन संग ध्यान पूर्वक करना चाहिए बाहर के लोगों का। ज्यादा संग करते हैं ना बाहर के लोगों का, फिर वैसे विचार हमारे मन में आ जाते हैं, दूषित विचार आ जाते हैं। इसलिए हम जो बाहर ग्रस्त रहते हैं ना, बाहर जिनको कम समय मिलता है, इसलिए हम उनको ये कहते हैं आप अपने ऑफिस में जाते हो छोटा सा प्रभुपाद का एक पुस्तक रखो, फ्री टाइम मिलता है उसको पढ़ो, चाहे आधा पेज पढ़ो, उसमें प्रभुपाद जी क्या बोले हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिए, उसको चिंतन मनन करो। ये विचार आपके शुद्ध बनेंगे। शरीर के लिए आहार भोजन है ना, मन के लिए विचार भोजन है। तो विचार हमारे शुद्ध तभी रहेंगे जब प्रभुपाद के ग्रंथों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हमारे विचार शुद्ध रहेंगे। तो ये विचार शुद्ध रहने से फिर आपका व्यवहार आचरण भी शुद्ध रहेगा। संग महत्वपूर्ण है, ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।